प्रेरणा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज की कविता का शीर्षक है कर्म गति। मानव शरीर ईश्वर की अनुपम देन है। धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेना ईश्वर द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है। हमारी सांसों से लेकर हमारा संपूर्ण जीवन और हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक उपक्रम ईश्वर द्वारा निश्चित, नियंत्रित और संचालित किए जाते हैं। जिसके लिए हम कितना भी धन्यवाद उस ईश्वर को दें कम है, किंतु अपने जीवन को अपने कर्मों द्वारा उच्चतम बनाने का कार्य ईश्वर ने हमें ही सौंपा है। अच्छे कर्म हमारे जीवन की पहचान है। ईश्वर हमारा भाग्य हमारे कर्मों के आधार पर ही निश्चित करता है। अच्छे कर्मों की जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। जीवन हमें भले ही ईश्वर से मिलता है, पर हमें सद्गति अपने कर्मों के द्वारा ही मिलती है। जैसे एक पेड़ अपने स्वादिष्ट और मीठे फलों से जाना जाता है, उसी तरह इंसान की पहचान उसके कर्मों से ही होती है। कर्महीन मानव जहाँ अपने सौभाग्य प्राप्ति के सारे अवसरों को भी नष्ट कर देता है, वहीं दूसरी ओर एक कर्मनिष्ठ इंसान चाहे तो अपने भाग्य की रेखाएं भी बदल सकता है। वास्तविकता तो यह है कि हमारा भाग्य हमारी कर्म द्वारा अर्जित की गई संपत्ति है, जो कि पारितोषिक के रूप में हमें ही प्राप्त होती है। कर्म प्रधान जीवन जीने की प्रेरणा देती है मेरी कविता कर्म गति। विधिना का जो लेख भाग्य में मनुज लिखा कर लाता है, संचित धन सब कर्मों का है, मानव जो अपने हाथों लिख जाता है। जैसी करनी जीवन की प्रतिफल वैसा ही पाता है, प्रश्न कहाँ फिर किस्मत का, जो बोया वही तो पाता है। प्रश्न कहाँ फिर किस्मत का, जो बोया वही तो पाता है। रेखाएं बनती मिटती हैं अपने श्रम के हाथों से, रेखाएं बनती मिटती हैं अपने श्रम के हाथों से, फिर दोष लकीरों को देने का अर्थ भला कहाँ रह जाता है। जीवन की यज्ञ वेदी पर मानव कर्मों की आहुति देता है। जीवन की यज्ञ वेदी पर मानव कर्मों की आहुति देता है। कर्मयोगी वन अपने श्रम सृजन में किस्मत अपनी गढ़ लेता है। कर्म गति का फेर अटल है, मिटे नहीं मिट पाता है। कर्म गति का फेर अटल है, मिटे नहीं मिट पाता है। कहते हैं जिसे विधि का विधान कर्मों से ही बन पाता है। सत्कर्मों की पूंजी से ही मानव जग में सुख पाता है। प्रगति मार्ग में नित नए प्रण लेकर पूर्ण उन्हें कर पाता है। प्रगति मार्ग में नित नए प्रण लेकर पूर्ण उन्हें कर पाता है। बुद्धि और बाहुबल से जीवन को आलोकित करता है। पुरुषार्थी वक्त पड़े तो नीति को भी अवनत कर जाता है। पुरुषार्थी वक्त पड़े तो नीति को भी अवनत कर जाता है। कर्मों का बोझ जीवन में विष भर जाता है। राजा हो या रंक, कर्मफल से कोई नहीं बच पाता है। मंद गति को पाकर जीवन का प्रवाह रुक जाता है। जन्मों जन्मों के कर्म प्रभाव से मुक्त कहाँ हो पाता है। जीवन यात्रा में वही पथिक बिन थके बिन रुके चल पाता है। इस तपोभूमि को धर्म कर्म से जो सिंचित कर पाता है। इस तपोभूमि को धर्म कर्म से जो सिंचित कर पाता है, अपने सत्कर्मों से जीवन का अभिषेक कर पाता है। जीवन को उच्चतर कर उद्यमी ही सद्गति को पाता है। आशा करती हूँ आपको कविता कर्म गति अच्छी लगी होगी। आप इसे मेरे ब्लॉग लेखनी में जाकर के पढ़ सकते हैं। शीघ्र ही एक नई कविता के साथ मैं आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए हार्दिक धन्यवाद।